गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही है हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर फर्स्ट यूनिट चल रही है, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की थी स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अर्थात ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसके अंदर हमने तीनों कंपाउंड होते हैं जो 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, इनके अंदर हमने कंपैरिजन की बात की थी कि कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक होता है और कौन सा कम एरोमेटिक होता है। हमने देखा था इसके अंदर थायोफिन मोर एरोमेटिक, थायोफिन के अंदर मोर एरोमेटिक करैक्टर्स पाए जाते हैं एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण। उसके बाद में पायरोल के अंदर और उसके बाद में थायोफिन के अंदर एरोमेटिक करैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, थायोफिन के अंदर सबसे ज़्यादा, उसके बाद में पायरोल के अंदर, उसके बाद में फ्यूरेन के अंदर। आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक चलेगा केमिकल नेचर ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अर्थात जो 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका जो केमिकल नेचर होते हैं, जो कि तीनों कंपाउंड की हमने बात की है, कंपैरिजन भी देखा है इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर भी थायोफिन, फ्यूरेन एंड पायरोल, इन तीनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, हमारा टॉपिक चलेगा आज का केमिकल नेचर ऑफ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक compound. Chemical nature of 5 membered aromatic heterocyclic compound. देखो, इसकी हम बात करेंगे। नंबर 1 की बात करेंगे हम, सबसे पहले पायरोल की बात करेंगे, उसके बाद में थायोफिन और फ्यूरेन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पायरोल की बात करते हैं। देखो, नंबर 1, पायरोल। हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात की थी, तो पायरोल की स्ट्रक्चर ये पाई जाती है। देखो, पायरोल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, अर्थात नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण जो पायरोल होता है, इसके जो नेचर की हम बात करें तो पायरोल माइल्ड CH3 माइल्ड की उपस्थिति में यह एसिडिक नेचर का होता है, अर्थात इसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि इसी के कारण ये CH3 माइल्ड बेस की Cl3 माइल्ड बेस की प्रेजेंस में यह एसिडिक नेचर शो करता है, अर्थात इस हाइड्रोजन परमाणु की वजह से यह एसिडिक नेचर शो करता है। जबकि यदि हम बात करें, यदि हम पिरिडीन के अंदर बात करें, तो पिरिडीन के अंदर देखो, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पायरोल के अंदर एक लोन पेयर उपस्थित रहता है, जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है, अर्थात अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के अंदर पाया जाता है। जबकि हम पिरिडीन की बात करते हैं तो पिरिडीन के अंदर यदि
पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर भी एक लोन पेयर पाया जाता है, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते उनके द्वारा उस लोन पेयर का निर्माण होता है, जो कि डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि ये जो लोन पेयर होता है डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसलिए जो पायरोल होता है वो तो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। पिरिडीन के जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए वह क्या रहता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसके अंदर देखो हमने कंपैरिजन ये देखा है पायरोल और पिरिडीन के अंदर कि पायरोल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि जो पिरिडीन होता है बेसिक नेचर का होता है। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू presence of proton or nitrogen atom of a proton or nitrogen atom on nitrogen atom, pyrrole can shows acidic nature pyrrole can shows acidic nature acidic nature in presence of CH3 mild base. Presence of CH3 mild base, ठीक है, CH3 माइल्ड बेस। अर्थात देखो ये नाइट्रोजन लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, प्रोटॉन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर एक प्रोटॉन पाया जाता है, CH3 माइल्ड बेस या फिर RLI, ठीक है। अब देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके दौरान Li के ऊपर पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ हम देखें तो यदि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ में लिथियम होता है वो बॉन्ड बनाता है। जब लिथियम बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है इस प्रकार से ये नाइट्रोजन लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज और Li इसके ऊपर तो क्या कौन सा नेगेटिव और Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ R और ये H, इसके ऊपर नेगेटिव है H+ के रूप में, तो क्या बाहर निकलेगा, RH बाहर निकलेगा, ठीक है। हम इसके अंदर ये कह सकते हैं इस पायरोल के अंदर लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जबकि जो
पिरिडीन होती है उसके अंदर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लॉन पेयर पाया जाता है जो कि डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉन हकल लॉन पेयर होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इन पायरोल लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन इन पायरोल lone pair participate in delocalization, but in pyridine lone pair of nitrogen lone pair pyridine lone pair of nitrogen present in sp2 hybrid orbital so it cannot show अर्थात it cannot participate in delocalization it cannot participate in delocalization. So pyridine have basic character. So pyridine have basic character, whereas pyrrole have acidic nature. एसिडिक नेचर। pyridine क्या होती है? बेसिक कैरेक्टर रखती है, जबकि पायरोल एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, तो ये हमने इसकी बात की है इसके अंदर पायरोल की। नंबर 2 की बात करेंगे हम। नंबर 2 थायोफिन और फ्यूरेन की बात करेंगे। ठीक है, थायोफिन, फ्यूरेन एंड थायोफिन। देखो इसके अंदर यदि हम बात करें, देखो थायोफिन और फ्यूरेन के अंदर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं हेटेरो एटम के ऊपर। जो एक लोन पेयर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा, p ऑर्बिटल के द्वारा बनता है, जबकि दूसरा लोन पेयर होता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के द्वारा बनता है।
ठीक है, तो एक तो डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनता है वो अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा और लॉन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा लॉन पेयर का निर्माण होता है, वो डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर ये कह सकते हैं कि देयर आर टू लॉन पेयर आर प्रेजेंट एट हेटेरो एटम there are two lone pair are present there are two lone pair are present at heteroatom into which, इसके अंदर ये कह सकते एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा, into which one participate in delocalization, one participate in delocalization and another present in form of a non-Huckel lone pair another present in form of non-Huckel lone pair और ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो इट कैन शोज बेसिक नेचर, सो इट कैन शोज बेसिक नेचर, अर्थात ये कैसे होते हैं, नॉन हकल लॉन पेयर के कारण ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो हमने ये इसके अंदर केमिकल नेचर की बात की है, केमिकल नेचर ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की चर्चा की है इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने केमिकल नेचर की बात की है 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तीनों यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए, पायरोल, थायोफिन और फ्यूरिन। धन्यवाद।